फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मीरा सोनवाल आदर्श करियर क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है दोस्तों आपकी वाइगोत्स्की की। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जीन पियाजे की संपूर्ण थ्योरी करा दी है। अगर दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप जीन पियाजे की थ्योरी को देख लेना। और दोस्तों, आपको सीटेट में कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, इस सब की जानकारी के लिए भी एक वीडियो बना दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है आपकी वाइगोत्स्की की, जो दोस्तों आपके चाहे सीटेट हो या दोस्तों आपका यूपीटेट हो या एस्टेट, इन सभी में ये क्वेश्चन बन करके आ जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन की ओर। तो देखिए, ये वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो अपना दिया है कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, अब इसे जानेंगे। यह सिद्धांत कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने। तो यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा क्या होता है, बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। क्या कहते हैं ये जो सिद्धांत है, ये कहता है कि बच्चा जो है अपने समाज, किससे, अपने समाज से और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, समाज, संस्कृति और भाषा, समाज, संस्कृति और भाषा का ही वाइगोत्स्की ने वर्णन किया है अपने सिद्धांत में। ये आपको जानना है। ठीक है, तो दोस्तों भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार क्या है, जो लैंग्वेज है, इस भाषा पर वाइगोत्स्की ने क्या विचार दिए हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू से अलग अलग होते हैं। यानी कि दोस्तों वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, और हमारा चिंतन, ये शुरू से कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन बाद में ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वाइगोत्स्की ये कहना चाहते हैं कि जो भाषा और चिंतन होता है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जब वैसे बच्चे का विकास होता चलता है तो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, एक बन जाते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार। वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले क्या आएगी, लैंग्वेज आएगी, इसके बाद में बच्चे के अंदर विचार आते हैं। निजी भाषण और आंतरिक भाषा, यानी कि निजी भाषण को ही आंतरिक भाषा कहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत। निजी भाषा का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत भाषा, व्यक्तिगत या निजी भाषण या आंतरिक भाषा। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ये कहना चाहते हैं कि बच्चा जो है अपने ही कार्यों को, अपने जो कार्य होते हैं उनको खुद ही निर्देश देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आईने के सामने खड़े होकर के खुद ही बात करना, शीशे के सामने खड़े होकर के खुद में बात करना, ये वही चीज़ें होती है कि इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को, जैसे हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप ही किसी चीज़ को याद करना, जो हमने याद किया है उसी का मनन करना, चिंतन करना, तो वही कहलाएगा आपका आंतरिक विकास। बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। जो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिए हैं उनके क्या क्या नाम हैं, और ये वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के हैं, रूस के, रशिया के हैं। ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन के आ जाता है कि वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, कौन सी जगह के मनोवैज्ञानिक है। तो आपका आंसर जाएगा कि वाइगोत्स्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक है, यानी रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्या क्या बोलते हैं, भाषा का सिद्धांत भी कहते हैं इसे,
सामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अधिगम यानी कि इसमें लर्निंग होती है, सीखा जाता है, तो अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक रचनावाद, बच्चा जो है रचनाओं को, कल्पनाओं को करता है, सामाजिक रचनावाद भी कहलाता है। और दोस्तों ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी ये आपका कहलाता है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है इसको भाषा का सिद्धांत कहते हैं, सामाजिक का सिद्धांत कहते हैं, संस्कृति का सिद्धांत भी कहते हैं, और दोस्तों ZPD भी इसे कहा जाता है। वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे? तो वाइगोत्स्की दोस्तों आपके रूस के यानी रशिया के रहने वाले थे। रशिया के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने भाषा, समाज, संस्कृति पर अपना सिद्धांत दिया। इसी के कारण दोस्तों वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहा जाता है। किसका कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने समाज और संस्कृति को लिया है, समाज और संस्कृति के बारे में कहा है कि बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको सामाजिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये इसके सिद्धांतों के नाम हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि ZPD होता क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन के आता है कि ZPD क्या होता है। तो दोस्तों देखो ZPD का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलेंगे तो समीपस्थ, और समीपस्थ को इसका दूसरा ZPD भी बोलते हैं, समीपस्थ भी आ जाता है। निकट विकास का सिद्धांत, कौन सा? निकट विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये होता क्या है? ZPD क्या होता है? तो ZPD होता है दोस्तों वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? ZPD कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ZPD वो कहलाता वास्तविक विकास। जैसे कि दोस्तों कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है वो साइकिल चलाने के लिए बोलता है कि मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, तो वो क्या है? वो संभावित विकास है, वो संभावना कर रहा है कि मैं साइकिल चलाना सीखूंगा। अब ये क्या है? वास्तविक विकास। इस साइकिल को कोई दूसरा व्यक्ति कोई सिखा रहा है, तो जो साइकिल सीख रहा है और जो सिखा रहा है उसके बीच का जो समय है, बीच का जो स्थान है, वो क्या कहलाएगा? आपका ZPD कहलाएगा। आई होप दोस्तों कि आपकी ये बात समझ में आ रहा होगा कि जो है आपका वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है, जो बीच का अंतर होता है, उसे क्या कहेंगे? हम ZPD कहते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों आपका पार्ट और यानी कि ढांचा, यानी कि दोस्तों स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इसे स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, पार्ट भी बोलते हैं, और ढांचा ये होता है वयस्कों द्वारा दी जाने वाली किसी की सहायता लेना। यानी कि कोई व्यक्ति है जो हर चीज़ को जानता है, जो व्यक्ति किसी चीज़ को जानता है, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली आपकी किसी भी सहायता। तो इसमें क्या होता है पार्ट में? कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को जानता है, किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ को जान रखा है, जैसे कि दोस्तों आपने CTET के एग्ज़ाम को दे रखा है, और जब आपने CTET के एग्ज़ाम को दे रखा है, कैसे तैयारी की है, आप दूसरे व्यक्ति जो देना चाह रहा है आप उसे बता रहे हैं कि ऐसे करनी है तैयारी, अब मैंने ऐसे क्वालिफाई किया था, मैंने इस तरीके से तैयारी की थी। तो दोस्तों जो बीच का जो वो समय है, जो बीच का जो आपने बताया, वही आपका ZPD कहलाएगा। तो यही इसमें कहना चाहता है कि जो ढांचा है, जो आपका पार्ट है, इसमें वयस्कों द्वारा जो है कोई जानकारी दी जाती है। जैसे कोई बच्चा है वो साइकिल चलाना जानता नहीं है, सीखना चाहता है, और कोई जो जानता है वो उसे सिखा रहा है, तो बच्चे को सिखाना, और बच्चा पूर्ण रूप से सीख नहीं पा रहा है, तो उसे जो सिखाई जा रही है, जो बीच का जो दूरी है, वही आपका ZPD कहलाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आपके भाषा के प्रकार, यानी कि वाइगोत्स्की ने जो भाषा के प्रकार बताए हैं, लैंग्वेज के टाइप, जिसे हम वाक बोलेंगे, स्पीच वाक। ठीक है, ये क्या होता है?
वाक दोस्तों इन्होंने सामाजिक वाक दिया है। सामाजिक वाक जो है 2 साल तक का होता है। जब बच्चा 2 साल तक का होता है वो क्या है, सोसाइटी में रहता है, समाज के अंदर रहता है, समाज की जानकारियों को ग्रहण करता है, छोटा सा बालक। तो इन्होंने अपने जो है भाषा के प्रकार में वाइगोत्स्की ने बच्चे की जो आयु है वो 2 साल रखी है कि सामाजिक जो वाणी है, सामाजिक वाक 2 साल तक ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है इन्होंने बताया है दूसरा निजी वाक, यानी कि भाषा इन्होंने 3 प्रकार की बताई है। नंबर 1 सामाजिक वाक जो 2 साल तक की है। नंबर 2 है आपका निजी वाक, ठीक है, जो स्वयं यानी व्यक्तिगत वाक, स्वयं के लिए वाक। तो ये निजी वाक क्या होता है, ये 3 साल तक, यानी कि बच्चा अपने आप में ही कोई चीज़ का मनन करना, चिंतन करना, बच्चा अपने आप में स्वयं को खो जाना, अपने आप से वार्तालाप करना, ये कहलाता है आपका निजी वाक या स्वयं का वाक या व्यक्तिगत वाक। ये 3 साल तक का होता है। नेक्स्ट बताया है दोस्तों इन्होंने मौन वाक, ठीक है, कौन सा है, मौन वाक है, जिसे आंतरिक वाक भी बोलते हैं। ये इन्होंने बताया है 7 साल का, कितने का, 7 साल का बताया है, जिसे हम आंतरिक वाक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आंतरिक वाक। और ये 7 साल का बताया है। इसमें क्या है, बच्चा का डेवलपमेंट हो जाता है और बच्चा जो है अंदरूनी अपने आप मतलब आंतरिक एकदम मतलब बिल्कुल शांत होकर के अपनी पढ़ाई हो, अपना लक्ष्य को साध लेता है। ये कहा है वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की ने अपने वाक को 3 प्रकार से बताया है, सामाजिक वाक, निजी वाक और मौन वाक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो अब आप समझेंगे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इन्होंने समाज और संस्कृति के द्वारा भाषा का निर्माण होता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाषा और चिंतन शुरू से अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। निजी भाषण और आंतरिक भाषा, ये क्या होता है, बच्चा स्वयं अपने कार्यों को निर्देश देता है, स्वयं से बातें करता है। वाइगोत्स्की सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं, तो भाषा का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, अधिगम यानी लर्निंग का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का और जेडपीडी। और नेक्स्ट है कि जो वाइगोत्स्की थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की जो थे ये कहाँ के थे, रूस के रहने वाले थे। रशियन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चों को समझाया। इन्होंने 3 प्रकार के वाक बताए। आई होप फ्रेंड्स कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों सीटेट में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप जो है वीडियो को आधा अधूरा नहीं पूरा देखें। और दोस्तों अभी से अपने नोट्स खुद बनाइए। आप अपना लिखोगे, अपने हाथों से लिखोगे तो फ्रेंड्स अपने हाथों से लिखा हुआ कभी भी भूलते नहीं हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग रोज़ाना जो है 9 बजे आपको क्लास दी जाती है, 8 बजे आपको क्लास दी जाती है, तो आप लोग ज़रूर जो है लाइव जुड़ा करो। और फ्रेंड्स अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आदर्श कैरियर क्लासेस, वहाँ पर जुड़ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल पर आदर्श कैरियर क्लासेज के।